नमस्कार दोस्तों, मैं CS अभिषेक ओझा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स मेरी जान के ऊपर। तो जैसा कि पता है आपको कि यह हमारी 5 मिनट सीरीज चल रही है, जिसमें हम एग्ज़ाम के अंदर आने वाले कुछ टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको 5 मिनट के अंदर कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो स्टार्टिंग से लेकर जो एंड तक होगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक भी मिनट इसका आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर काफ़ी तेज स्पीड से 5 मिनट के अंदर एक टॉपिक जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो कवर अप करने की कोशिश करेंगे। आज की टॉपिक का नाम है परसेंटेज बेसिस। यस, ये टॉपिक्स आपको कहीं बुक्स वगैरह के अंदर नहीं मिलेंगे, लेकिन यस डेफिनेटली इनसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स को समझने वाले हैं। ये जो वीडियो होगा वो JVNL जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर, RPSC कॉलेज लेक्चरर, NT नेट कॉमर्स और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हुए हो तो टेलीग्राम पे जरूर से जुड़ जाइएगा। इसकी जो PDF होगी वो भी आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी। तो हमारे टॉपिक का नाम है परसेंटेज बेसिस। तो देखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर परसेंटेज बेसिस का क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन के अंदर गलत करके आ जाता है। तो क्वेश्चन किस तरह का होता है कि इफ़ द सेल्स ऑफ ए प्रोडक्ट, मतलब कि क्वेश्चन के अंदर कुछ एक अमाउंट गिवन होगी। ऐसे क्वेश्चनों का आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है? ऐसे क्वेश्चनों का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि ऐसे क्वेश्चनों में एक अमाउंट जो होगी वो गिवन होगी। ठीक है, कोई भी अमाउंट गिवन हो सकती है, प्रॉफिट मार्जिन और परसेंटेज गिवन होंगे। और क्या होगा? एक परसेंटेज गिवन होगा। इस तरह से आपको पता लगाना है इस क्वेश्चनों का। प्रॉफिट मार्जिन कहता है कि प्रॉफिट मार्जिन कितना है? कॉस्ट ऑन कॉस्ट 12%। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट की अमाउंट क्या होगी? अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कंफ्यूज होने की कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। इस कंसेप्ट को तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, ये कंसेप्ट बाकी जगह पर भी यूजफुल आएगा। ऐसे क्वेश्चनों के अंदर सबसे पहला स्टेप होता है आपको परसेंटेज बेसिस क्रिएट करना चाहिए। परसेंटेज बेसिस कैसे क्रिएट करना चाहिए? जिस भी ये जो परसेंटेज जिस अमाउंट के ऊपर गिवन है, यह जो परसेंटेज जिस अमाउंट के ऊपर गिवन है, सॉरी परसेंटेज जिस अमाउंट नहीं, परसेंटेज जिस पर गिवन है, परसेंटेज जिस पर गिवन है उसको 100 मान लीजिए। तो अब मैंने आपका जो स्टार्टिंग वाला डाउट था कि सर 100 किसको माने, तो जिसके ऊपर परसेंटेज दिया हुआ होता है उसको 100 मान ले। अब किसके ऊपर परसेंटेज दिया हुआ है कैसे पता चलेगा? जो ऑन के बाद जो शब्द होता है, ऑन के बाद जो वर्ड होता है परसेंटेज, उसके ऊपर गिवन होता है और उसको ही 100 मानना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट, क्योंकि ऑन के बाद में क्या वर्ड है? कॉस्ट, तो कॉस्ट को हम क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे। तो देखिएगा, परसेंटेज वाले क्वेश्चनों के अंदर स्टूडेंट को स्टार्टिंग से लगता है कि यार कोई पर्टिकुलर या तो कॉस्ट होती है या कभी सेल्स होता है, इसका डाउट रहता है। तो वो डाउट मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूं कि 100 किसको मानना है, 100% किसको मानना है, 100% मानना है जिसके ऊपर परसेंटेज गिवन हो। जिसके ऊपर परसेंटेज गिवन हो वो कैसे पता चलेगा? ऑन के बाद वाला वर्ड। अब अगर कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट कितना हो जाएगा? कहता है कि कॉस्ट का 12%, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 12%। तो सेल्स कितनी हो जाएगी? अब ये कोई रियल अमाउंट नहीं है, ये केवल और केवल परसेंटेज बेसिस वाली अमाउंट है। सेल्स कितनी हो जाएगी? 120। आपको पता है कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड होता है तो सेल्स आती है, सेल्स में से प्रॉफिट माइनस होता है तो कॉस्ट आती है। इस चीज को हम बोलते हैं परसेंटेज बेसिस। क्या आपका पहला ही काम ऐसे क्वेश्चनों में होता है परसेंटेज बेसिस क्रिएट करना? तो इस क्वेश्चन का हमने परसेंटेज बेसिस क्रिएट कर लिया कि कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 12 है और सेल्स 112 है। ये परसेंटेज बेसिस है। अब परसेंटेज बेसिस का फॉर्मूला ये सीख लीजिएगा, ये भी आपको किसी भी किताब में नहीं गिवन होगा। इसका फॉर्मूला होता है, मैंने क्या कहा, एक क्वेश्चन के अंदर रियल अमाउंट गिवन होगी तो अमाउंट गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर जो भी अमाउंट गिवन हो वो आप लिखना। जो अमाउंट यहां पे लिखी जाती है, चाहे वो सेल्स की गिवन हो या कॉस्ट की गिवन हो, उसी अमाउंट का परसेंटेज बेसिस आप यहां पर लिखना। परसेंटेज बेसिस जो अभी हमने क्रिएट किया था ऑफ अबव अमाउंट, जो ऊपर अमाउंट लिखी गई है उसका परसेंटेज बेसिस लिखना और हमेशा मल्टीप्लाई उस चीज से कर देना जिसको कि आप फाइंड आउट करना चाहते हो। परसेंटेज बेसिस ऑफ फाइंडिंग अमाउंट, जो अमाउंट आप फाइंडिंग करना चाहते हो उसका परसेंटेज बेसिस। अमाउंट गिवन इन क्वेश्चन, कौन सी अमाउंट गिवन है? 94080।
94080। बताओ ये क्या है? यह है सेल। क्या है? सेल। तो यहां पर हमने ब्रैकेट में लिख दिया कि सर ये सेल है। कह रखा है कि ऊपर जो अमाउंट गिवन है उसी का परसेंटेज बेसिस नीचे लिखो। ऊपर किसकी अमाउंट गिवन है? सेल की। तो अभी हमारे क्वेश्चन के अंदर सेल का परसेंटेज बेसिस कितना आया? 112। तो नीचे कितना जाएगा? 112। ये भी सेल का परसेंटेज बेसिस। अब जो भी पता करना है उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आप 112 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेल आ जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कॉस्ट आ जाएगी, और 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। क्वेश्चन में प्रॉफिट पूछा है तो मैं यहां पर क्या करता हूं? 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। सोल्व करोगे 94080 डिवाइडेड बाई 112 तो आता है 840, मल्टीप्लाई बाय 12 करूंगा 10080 मेरा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों के अंदर आप जो क्वेश्चन जो होता है वो 100% श्योरिटी के साथ सोल्व कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन को सोल्व एक और क्वेश्चन करवाता हूं। क्वेश्चन में एक अमाउंट गिवन होगी। ये अमाउंट किसकी गिवन है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कॉस्ट की अमाउंट गिवन है। सेलिंग प्राइस किसका है? सॉरी, परसेंटेज किसका गिवन है? सेलिंग प्राइस पर। ओन के बाद क्या वर्ड है? सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले तो परसेंटेज बेसिस क्रिएट करो। अब मैं पूछता हूं कि इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले 100% क्या होगा? कॉस्ट होगी या सेल होगी? आप कहोगे कि सेल होगी। जिनको समझ में नहीं आया वो कहेंगे कि कॉस्ट होगी, क्योंकि पहले क्वेश्चन में कॉस्ट थी। नहीं, यहां पर क्या होगी? सेल होगी। क्यों? क्योंकि ऑन के बाद वाला वर्ड क्या है? सेल। यानी कि ये परसेंटेज किसके ऊपर दिया हुआ है? सेल के ऊपर दिया हुआ है। तो 100% किसका है? सेल का। 100% किस परसेंटेज बेसिस किसका है? सेल का। क्यों? ये रहा रीजन। 25% क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। तो बताओ कॉस्ट क्या होगी? 125 या 75? सर कॉस्ट 75% होगी। अगर सिंपल सी बात है, 100 रुपए की सेल की 25 रुपए का फायदा कमाया तो कॉस्ट कितनी होगी? 75 रुपए होगी। अब सर फॉर्मूला पुट कर दो। अमाउंट गिवन इन क्वेश्चन 10,000 की अमाउंट गिवन है। ये क्या है? यह है कॉस्ट। क्या है ये? कॉस्ट। कॉस्ट के नीचे कॉस्ट का ही परसेंटेज बेसिस लिखो। बताओ ये जो स्टेप 1 में परसेंटेज बेसिस क्रिएट किया था, कॉस्ट का परसेंटेज बेसिस कितना है? 75। निकालना क्या है? प्रॉफिट। तो जो निकालना है उसको मल्टीप्लाई कर दो। 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 के परसेंटेज बेसिस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं यहां पर 100 के परसेंटेज बेसिस से मल्टीप्लाई कर देता तो सेल आ जाती, 75 से मल्टीप्लाई कर देता तो कॉस्ट आ जाती, और 25 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो प्रॉफिट आ जाएगा। सर सोल्व करो फटाफट। 10,000 डिवाइडेड बाई 75 किया तो 133.33 मल्टीप्लाई बाई 25 किया तो ये 3333 आंसर मेरा आ गया। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। पीडीएफ कहां से डाउनलोड करनी है? टेलीग्राम पे। अगर एक दिन पहले वीडियो देखना है तो डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से जाकर, कॉमर्स मेरी जान ऐप। उसमें एक दिन पहले अपलोड हो जाता है, यूट्यूब के ऊपर अगले दिन अपलोड होगा। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।